अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में क्या करते रहे और यहीं पर मामलात नहीं रुके, कोचेस पर मामलात नहीं रुके बल्कि मामलात आगे बढ़े और वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने मोहम्मद यूसुफ के साथ भी बदतमीजी की, तलकलामी हुई। हुआ ये कि वो ट्रेनिंग सेशन के दौरान बार बार नो बॉल कर रहे थे, जिस पर मोहम्मद यूसुफ की जानिब से उनको रोका गया, टोका गया, जिस पर उनकी जानिब से कहा गया, तलकलामी की गई, थोड़ा सा बदतमीजी की गई। ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के बाद शाहीन अफरीदी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और बाज़ राय ये बताते हैं, बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में शाहीन अफरीदी पर 1 साल की पाबंदी का इम्कान भी बढ़ता जा रहा है। वो तीनों फॉर्मेट्स में तमाम तरह की क्रिकेट पर 1 साल के लिए उन पर पाबंदी लग सकती है, क्योंकि शाहीन अफरीदी को ही जिम्मेदार करार दिया गया, उसने ही ग्रुपिंग की, उसने ही सारा कुछ किया और सारा मलबा उन पर डाल दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद यूसुफ में तलकलामी। मोहम्मद यूसुफ की जानिब से नो बॉल्स की बार बार निशानदेही पर शाहीन अफरीदी शदीद नाराज हुए और कहा कि मुझे बीच में मत टोकें और काम से काम रखें। शाहीन अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रेस्ट देने पर गौर। T20 क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाए, साबिक कप्तान सरफराज अहमद का मशवरा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल मैचेस आज खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज, जबकि दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने होंगे। भारतीय मीडिया अखबार फिर बेनकाब। बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने के मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं किया, जबकि भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा था कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। अगर विराट कोहली पाकिस्तान आए तो वो भारत की मेहमान नवाजी को भूल जाएंगे। विराट को पाकिस्तान में लोग बहुत चाहते हैं, हम विराट को पाकिस्तान में खेलते हुए देखने के लिए बेचैन हैं, शाहिद अफरीदी का बयान। साहबजादा फरहान बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान मुकर्रर। श्रीलंकन कप्तान हसरंगा वर्ल्ड कप में नाकामी की जिम्मेदार कबूल करते हुए कप्तानी से मुस्ताफी हो गए। पाकिस्तान के नासिर इकबाल विक्टोरियन ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। 3 पाकिस्तानी बहनों ने पावर लिफ्टिंग इवेंट में 4 गोल्ड मेडल जीतकर नई तारीख रकम कर दी। ट्विंकल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और सिबल सुहेल ने जनूबी अफ्रीका में जारी इवेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये थी टॉप स्टोरीज और आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला सर। सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे अभी जो अखाड़ पछाड़ हो रहा है और स्पेशली एक मीटिंग हुई, चेयरमैन पीसीबी ने उसकी सदारत की, साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया गया। मैंने देखा कि आपने तो 104 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन वहां पर तो 5 मैच खेलने वाले भी बैठे हुए थे, आपको मदऊ नहीं किया गया, इसकी क्या वजह है? फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले ये बताइएगा। नहीं, आपने कहा कि मैंने 4 मैच खेले हुए हैं। नहीं, नहीं, 104 से ज्यादा मैचेस आपने खेले हुए हैं, इंटरनेशनल मैचेस, लेकिन वहां पर तो 5 मैच खेल। जी 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 जी, वहां तो हाँ। ये मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि क्या वजूहात थी, और डेफिनेटली मैं पिछले 10-12 साल से जो है पीसीबी के साथ हूँ और 3-4 चेयरमैन के साथ। आई डोंट नो, मुझे इसकी वजह नहीं मालूम, और वजह भी जो थी मैंने बताई थी कि कोई, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ सिलसिला मुझे नजर आता है कि खुर्रम साहब हैं जो इस वक्त डोमेस्टिक को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा थोड़ा सा आर्गुमेंट हुई थी किसी चीज़ पे, तो मुझे यही फील हो रहा था कि शायद उन्होंने जो है ये चीज़ की है और उसका इजहार मैंने किया। और खैर वो तो एक उनके सवाबदीद है, पीसीबी की सवाबदीद है, और मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे आप जो है वो बुलाएं, और मेरा माजी बहुत साफ है, कुछ भी इसमें नहीं था। और आई थिंक जो लोग आए थे कैपेबल लोग होंगे, डेफिनेटली पाकिस्तान खेले में अपनी जगह है, वो जो नंबर ऑफ मैचेस की बात है वो अपनी जगह है सारा कुछ, लेकिन ये इनमें तो बहुत से ऐसे नहीं थे जो डोमेस्टिक में भी इन्वॉल्व हों, तो आई थिंक मेरा ख्याल वो भी, मेरा ख्याल शायद मुझे ऐसा लगा जैसे
कोरम पूरा किया गया और बड़े बिग बिग गन्स को बुलाया होगा, वो आए नहीं होंगे। इमरान साहब थे या और लोग आगे पीछे होंगे, उनको नहीं बुलाया। बहरहाल वो तो एक ऐसा छोटी सी बात थी, उसमें मैं तो अब इस पे इतना वो नहीं करता। मैंने उनसे जो आर्गुमेंट की आ गई थी वो। और ठीक है, अगर पीसीबी समझता है, क्योंकि मैं पीसीबी ने बहुत मतलब मैं साथ रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी में, काफी टाइम साथ रहा हूँ, 4 चेयरमैन जैसे मैंने कहा था। तो एनीवे बहरहाल ये जो इसीलिए दूसरी मैंने ये बात आप सवाल कर रहे उठाया हैं। ना तौसीफ साहब कि आप मुतअद्दिद बार सेटअप का हिस्सा रहे हैं, इन तमाम तर मामलात को बहुत करीब से देखते हैं। तो जहां आप इस बुनियाद पर लोगों को बुला रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है, फिर एजेंडा आप ये बताते हैं कि हमने डोमेस्टिक को बेहतर करना है, तो फिर ऐसे लोगों को तो बुलाना चाहिए था। मैं इस तनाजुर में सवाल कर रहा था कि आपको फिर बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया गया। खैर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो जो मीटिंग हुई है, आप समझते हैं कि कोई नतीजा खेज साबित होगी, कोई उसका असर पड़ेगा अब जो पीसीबी बता रहा है, जो करने जा रहा है? देखिए, काफी लोग उसमें थे, मगर जो मैनेजमेंट के लोग थे, जाहिर है कि काफी ओल्ड लोग भी थे। जो पहले इंतखाब आलम साहब भी थे, अदर अदर खान साहब भी थे, और भी कई ऐसे थे जो काफी मेरे टाइम के खेले हुए थे अपने। बट इसमें 2-3 आदमी ऐसे थे जो मैनेजमेंट के आदमी, जिसमें इकबाल कासिम का साहब का नाम लूंगा, यूं कि वो मैनेजमेंट में भी रहे, नेशनल बैंक में रहे, हारून साहब रहे हैं इसमें। तो ये वो थे जो पीसीबी को रन कर रहे थे काफी टाइम से। और जाहिर है जो बाकी भी थे वो भी डेफिनेटली होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनका जो डोमेस्टिक से कोई एज सच नहीं था। हाँ। लेकिन ठीक है, उनको बुलाया। अब जहां तक आपने वो दूसरी बात की, डेफिनेटली अपनी अपनी राय जो मुझे पता चला है, और सब बेहतरी के लिए करते हैं, सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि हम बहुत हो चुका। अब ये डोमेस्टिक तो अपनी जगह, बट अब तो हम इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और इसके लिए मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि पीसीबी को बहुत अब स्ट्रांग आना पड़ेगा, इसलिए कि किसी की मनमानियां नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि वहाब राज साहब आए और आने के बाद उन्होंने ऐसा लगा कि जैसे पूरे उसको वो कर लिया, और फिर आपने एंड देखा कि वहां पे जाकर भी जो कुछ हुआ, आपस में सिलेक्शन कमेटी के रिमार्क भी नहीं मिल रहे, और फिर नतीजा है वो आपके सामने आया कि चीफ जो था उसको जो है वो हटा दिया गया। और उसके साथ एक क्या मामला थे, ये पीसीबी को करना चाहिए इसमें एक्चुअल। देखिए, ये कई कैसे आए हाँ। जहां पर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्लेयरों को नहीं, ये कंट्री को फर्क पड़ता है इससे। हाँ। मैं इसलिए कहता हूं कि मुश्किल बाहर के लोग जो हैं हम पे मजाक उड़ाते हैं इस चीज में। चले खेल में हार जीत, गंदा खेले हम, जो भी हमारी सिलेक्शन खराब थी, जो कुछ भी था, वो तो अपनी जगह है। हाँ। बट ये जो आप अब जो इनसाइड चीजें आ रही हैं ना, हाँ। इसको पीसीबी को बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा। लेकिन जो सर्जरी की वो बात कर रहे थे, उन्होंने सिलेक्टर जो हैं वहाब रियाज हों, अब्दुल रज़ाक को, इनको हटा दिया। आप समझते हैं कि यही मसले का हल था, या फिर आगे बढ़कर कुछ और फैसले करने की भी जरूरत है? देखिए, कुछ चीजें हटाने का मकसद क्या है? ऑल इन ऑल चेयरमैन साहब ने जो है ना, मैं समझता हूँ कि ऑल इन ऑल प्लेयर्स के हाथ में दे दिया था, जिसमें खास तौर पे जो है वहाब रियाज साहब थे। उस वक्त हम भी सिलेक्शन कमेटी का थे मेंबर, जब जका अशरफ साहब गए जी जी। हैं, और उस वक्त हमारे 1 से 2 बाकी थे हमारे। तो वहाब साहब ने आते ही कह दिया जी कि बस वो मैं अपनी नई सिलेक्शन कमेटी लाऊंगा, जबकि हमारा टेन्योर बाकी था। इट्स हम्म। ओके, अगर पीसीबी चेंज होता रहता है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, अच्छी बात है। लेकिन आप आते ही अगर अटैक कर दें किसी पे, और फिर जाहिर है हमारा टेन्योर बाकी था, तो हम्म। पीसीबी से पूछ तो लेते भाई। अभी भी हम मौजूद हैं, मैं हूँ, वजाहतुल्लाह वास्ती हैं, और हमारे फैसलाबाद के सिलेक्टर हैं। और वो हम 3 आदमी इसमें थे, और काफी टाइम से हम जो है काम कर रहे थे। इंजमाम के साथ हमने जो है अगर आप वो जी देखें, जी। 2000 कितने का हम चैंपियंस ट्रॉफी में जीते थे। खैर, पुरानी बात है, लेकिन इसमें कई दफा हम प्रॉब्लम भी आई है काफी ऐसे। लेकिन इसमें कहने का मतलब लेकिन ये है कि लेकिन तौसीफ साहब, ये जी, बात ठीक है, लेकिन ये मामला ये है कि जैसे आप लोग उस वक्त मेंबर थे सिलेक्शन कमेटी के, लेकिन फौरी हटाकर वहाब रियाज को लगा दिया जाता है, और अब वहाब रियाज को हटा दिया जाता है।
आप समझते हैं कि वहाब रियाज वाकई में जिम्मेदार हैं इस सिचुएशन के, कि जिस तरह के उनकी पहले वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे, साथ में सीनियर मैनेजर बन गए और फिर टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुदाखलत रही उनकी, आप भी ऐसे ही समझते हैं कि वो जिम्मेदार हैं वाकई में? देखिए, चेयरमैन साहब ने ऑल इन ऑल उनको दिया था, इसलिए मैं इसीलिए कहता हूं कि वो अगर 6-7 चीफ सेलेक्टर नहीं भी था, फिर भी वो उसको हेड कर रहे थे। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि उससे पहले हम उनके साथ रहे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम हम लोगों ने डिस्कस करके नए लड़के कुछ भेजे थे। लेकिन इसमें आने के बाद जब एक आदमी आते ही कह रहा है कि मैं ऑल इन ऑल आई मीन के हाँ। मैं सिलेक्शन कमेटी लाऊंगा, जाहिर है चेयरमैन साहब ने तो इन ऑल उनको बना दिया ना। तो फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं, जाहिर है वहां पर जो कुछ हुआ, हम खेल से हट जाते हैं, हमें कोई खेल से नहीं। देखिए वो जो ग्रुप्स और ये चीजें जो हमारे सामने आई, चलो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये तो सबको पता है कि बहुत कुछ हुआ, वहां पे रिपोर्ट्स भी ऐसी आई हैं। अब यही बात के ऑल इन ऑल होने के बाद वहां पे जो सिलसिला हुआ वो तो बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बना है। और जहां तक आपने कहा, यस, यही वहाब रियाज ही लेके आए थे बाकी सिलेक्टर्स को भी, तो उन्होंने कहा है कि हमसे नहीं बात की, तो अब ये तो उनकी उस पर है कि उन्होंने खुद ही सिलेक्टर बनाया लोगों को लाके, और उन्होंने कहा कि जी हमसे तो बात ही नहीं करते थे। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात। अच्छा, वो सीनियर मैनेजर भी थे, लेकिन आप जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं, चाहे वो कोचेज़ हों, चाहे खुद वहाब रियाज हों, या बाकी जो स्पेशली जो अभी कोचेज़ की मुलाकात हुई चेयरमैन पीसीबी के साथ, तो तौसीफ साहब उसमें कहा गया कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो जिम्मेदार हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनते थे, मनमानी करते थे, और जो ग्रुपिंग के मामला थे वो सारे का सारा मलबा उन पर डाला गया है। तो आप भी ऐसा ही समझते हैं कि ये बाकी लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है, सारा मामला शाहीन पर डाला जा रहा है, या वाकई में ऐसा है, ऐसा हुआ है? देखिए, जो रिपोर्ट्स आई हैं ना, वो उसी के उस पर मैं भी बाहर बैठ के आपकी तरह जी, सुनता जी, हूँ, जी। और नज़र आ रहा था, यूँ हमारी आँखें तो हैं ना ऐसी कि हाँ। नज़र आ रहा है कि कोई कहीं मौजूद है, कोई कहीं मौजूद है। बातें निकल रही हैं। अब ये छुपती नहीं है बातें। पहले तो उस आदमी को पकड़ा जाए जो ड्रेसिंग रूम में हाँ। से सारी खबरें बाहर निकाल के फेंकता है, और आज से नहीं हो रहा, वो तो बहुत पहले से हो रहा है। अगर कुछ ऐसी चीज़ है, ज़ाहिर है कि शाहीन एक की प्लेयर है पाकिस्तान का। और लेकिन ये मसाइल जो आ रहे हैं, वो जो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं ना, कि 2-2 3-3 ग्रुप्स बने हुए थे, जी, ये जी। वहाँ से मसाइल हैं। अब ये ग्रुप्स का रोकना किसका काम था? ज़ाहिर है वहाब रियाज मौजूद थे, अगर हाँ। ऐसी कोई बात थी तो ज़रूर करते वो इस तरह की बात आन के। अब जो भी रिपोर्ट्स दी गई हैं उसमें तो देखिए, आज के दौर में कोई चीज़ छुपती नहीं है, चाहे हाँ। वो आप किसी डिनर्स के अरेंजमेंट हो, पाकिस्तान हाँ। के लिए जाता है, आज डिनर्स होते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, वहाँ तो बहुत कुछ हमें सुनाई दिया, तो बिल्कुल, वहाँ होते पे हैं, डिनर अरेंज ऐसा किए नहीं है गए, कि नहीं, पैसे लेकिन लिए गए, आया और वो तौसीफ मैनेजमेंट। साहब, ये जो मामला है, ये बिल्कुल वहाब रियाज की ज़िम्मेदारी थी, वो सीनियर मैनेजर थे, लेकिन यहाँ पर तो ये भी इत्तलात आई कि वही ऑर्गेनाइज़ करवा रहे थे डिनर भी और बाकी तमाम तर मामलात, और ये भी इत्तलात हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो कहा यह जा रहा है, ज़रा ये बताते हैं कि वहाब रियाज ही बुनियादी तौर पर एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहे थे। एक सीनियर मैनेजर ग्रुपिंग में इस तरह से इन्वॉल्व हो जाए और सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी हो, तो ये तो अलमिया है। देखिए, वल्लाह आलम, ये इसका मैं इसलिए देखें, चेयरमैन साहब ने भी ऐसे ही नहीं डिसीजन लिया हटाने का। कोई तो बात होगी, उन्होंने डिफरेंट लोगों से बात की होगी, और सिर्फ 3 आदमियों को हटाने का मकसद क्या है? ज़ाहिर है हाँ। एक मैनेजर जाते हैं, और मंसूर राना गए थे साथ, और वो भी ज़ाहिर है मैनेजर थे, तो उन पे भी ये बात आती है। बट वहाँ क्या हुआ, ऐसे ही की आदमी को ऐसे ही नहीं हटा देता कोई। और फिर अगर पहले तो मैंने एक उनका ट्वीट पढ़ा था कि जी मैं वहाब रियाज ने कहा था कि मैं जो है इसका जवाब दूँगा, और जो कुछ है मेरे अकेले उससे नहीं, इस टाइप की बात हुई थी। फिर मैंने कहा, उन्होंने सोचा कि यार जान बचाओ, और जो लाहौर की मेरे पास जो है वो स्पोर्ट्स की वो, तो खामोशी हो जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन ये वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब, जिस सर्जरी का जिक्र कर रहे थे चेयरमैन पीसीबी, उसका आगाज़ तो किया गया वहाब रियाज और साथ में अब्दुल रज़ाक से, लेकिन आप नहीं समझते कि जो टीम थी, जो स्क्वाड था, उसके जो कैप्टन थे बाबर आजम, बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं कि बाबर आजम को बहुत वक्त दे दिया, बहुत टाइम दे दिया। अब इस हवाले से भी पीसीबी को कोई फैसला करना चाहिए। आप समझते हैं कि इस सर्जरी को आगे बढ़ाना चाहिए और कप्तानी के हवाले से भी कुछ फैसले करने चाहिए? देखिए, हमारे पास देखिए सबसे मेन चीज है, मैं तो अब पीछे चला जाऊं ना, मैं तो 10-12 साल से इस चीज को देखिए कब बनाया ही नहीं। और मैं खुद गवाह हूं इस चीज का। इमाम साहब थे, हम प्लेयरों को कहते थे, और इनका भी कसूर है, ये जो बाहर बैठ के बातें कर रहे हैं ना इस वक्त, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इनका भी कसूर है यार। अपना बैकअप तो तैयार करो। नहीं कैसे कोई आगे ऊपर तो मुसीबत डल जाएगी। मतलब ये है ना, और तो कुछ नहीं। दुनिया क्रिकेट में जिस तरह क्रिकेट अभी, ये हमारी वेटरन ही कहूंगा मैं ऐसे, आप इनके स्ट्राइक रेट तो देख लें, यूनुस खान खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, आप देखें किस तरह के। हम उसको संभल ही नहीं पा रहे हैं, हम दुनिया को कम्पीट कर ही नहीं पा रहे हैं। हमको जिस तरह क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये वाला फॉर्मेट, हम उस तरह साल से नहीं खेल रहे हैं। इनसे कहा जाता था कि भाई जिम्बाब्वे की टीम जो है वो उसका टूर है, उस पर कुछ लोग बैठ जाएं, कोई तैयार नहीं। इट मींस के प्लेयर को काफी जो था, प्लेयर इतना एक्टिव था कि उस पर हाथ कोई डाल ही नहीं सका। तो ये तो नुकसानदेह है। अब आप कहेंगे यस आप लोग थे, तो फिर हमारा तो काम ये था कि हम हट जाते। बाकी हमने पूरी कोशिशें की कि हम ऐसे टूर्स थे जो है प्लेयर्स को चांस दें, नए प्लेयर्स को चांस दें। जिस तरह अभी हमने 6-7-8 5-6 लड़के गए थे ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जमाल जो है वो निकल के आए थे, और न्यूजीलैंड के टूर पे भी 3-4 लड़के अनफॉर्चुनेटली जो है वो रन्स नहीं कर सके। हमारे ओपनर हमने उनको था, रन नहीं कर सके, साइम अय्यूब, तो अनफॉर्चुनेटली। लेकिन कोशिश तो उस वक्त की गई। लेकिन मुझे ये पता था कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं, ये बेचारे नए लड़के जो हैं, इनका काम इतनी आसान नहीं है। जो कर गया बड़ी बड़ी बात है कि आमिर जमाल ने देखिए ऑस्ट्रेलिया में काम दिखाया आपका, एक लड़का तो नजर आया ना सामने, फिर वो भी इग्नोर हो गया। तो मतलब ये कि ये 15 की टीम जो बनाई गई थी, ये मेरी तो समझ से बाहर थी। इसलिए कि देखिए ये नहीं कि हम हट गए थे या क्या, इसमें 3-3 विकेट कीपर थे, 5 फास्ट बॉलर डाले, दुनिया सर 4 से 5 ओपनर्स भी थे। ओपनर्स थे, बट देखिए वो हमारी मजबूरी, मैं अभी भी आपको बता दूं वो मजबूरी क्यों। हमने न्यूजीलैंड भी भेजे थे। आपके पास मिडिल ऑर्डर में बहुत कुछ नहीं है। हाँ, आप कर सकते थे, मतलब जैसे अब्दुल्ला शफीक की मैं बात करूं, साहबजादा फरहान है, तो ये ओपनर जरूर हैं। देखिए दुनिया क्रिकेट में मैं 2-3 मिसालें देता हूँ। हमारे पाकिस्तान की मिसाल में देता हूँ कि माजिद खान साहब एक टाइम में थे, वो मिडिल ऑर्डर में खेलते थे और फिर बाद में वो ओपनर हो गए। इस तरह मैं गिलक्रिस्ट की ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा कि वो ओपनर खेलते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने समझा कि फॉर्मेट के हिसाब से हम इनको नीचे लेके चले जाते हैं, और वो पे कर गई चीज। तो अगर हमारे ओपनर्स भी अगर गए थे ना, तो आप देखें तो खिला के तो उनको देखें। आप बैठाना ही मतलब आप उनको चांस देना चाह रहे, तो फिर तो फायदा फिर नहीं बनेगा बैकअप आपका। आप चांस दो ना। छोटी टीम जिम्बाब्वे आई है, अभी आप ये सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश के खिलाफ सर्जरी कर दें, 6-7 आदमी बैठाएंगे, मत करना। आपके लिए मुसीबत पड़ जानी है, इसलिए कि ये आपको यहाँ मार के चले गए तो एक और नई कहानी शुरू होगी। इतनी बड़ी चेंजेस नहीं होती हैं 2 से 3, क्योंकि आपके पास बैकअप था ही नहीं ना। अब आप कोशिश करें, भाई हो गया जो होना था। अब आप कोशिश करें भाई, ये जो 1 टीमें बन रही हैं, अभी आपने इंडिया को देखा, आपने पूरी नई टीम भेज दी और उसमें उन्होंने। अच्छा तौसीफ साहब, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा इशारा आप कर रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स या कुछ लोग ऐसे थे जिनको हमने कहा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ फलां टीम भेजी जाए, फलां लड़कों को ऐड कर लिया जाए, लेकिन वो तैयार ही नहीं होते थे। ये जो पावर प्लेयर्स है, ये कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा कुछ नहीं करने दिया और जिन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करेंगे? जब रेस्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप बैकअप तैयार नहीं कर पाए ना। यही वजह बनी कि वो तैयार नहीं थे। तो ये कौन से प्लेयर्स थे? ये तो हमारे टेन्योर में हुई, उससे पहले भी तो कई लोग थे ना। आफरीदी साहब भी आए, वो भी उनके पास भी रहा, मिसबा आए, उनके पास भी रहा,
और कई आए जिनके पास ये रहा, मगर हम बैकअप के लिए तैयार। देखिए, हम डरते हैं हारने से, और देखिए जब हारती है ना टीम, मैं इस वक्त की बात बता रहा हूँ, अगर जब टीम हारती है ना, तो नजला किस पे गिरता है? सिलेक्शन कमेटी को हटा दो, सिलेक्टर इसको हटा दो, हटा दो। प्लेयर किधर है? प्लेयर कहाँ है? क्योंकि प्लेयर है नहीं। अब प्लेयर नहीं है तो घूम फिर के फिर वही आ जाएगा, घूम फिर के वो कहेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है यार इससे, चलो मैं मनमानी, चलो आज बाहर हुआ, कल दूसरी सीरीज में मैं आ गया। तो ये सारी चीजों के लिए तो सिर्फ साहब यही मैं जानना चाह रहा हूं, यही मैं जानना चाह रहा हूं, और सुनने वाले भी यही जानना चाह रहे हैं कि सर जब ये बात होती है कि बैकअप नहीं है, घूम फिर कर इन्हीं ने वापस आना होता है, तो एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि यही लोग होते हैं, यही प्लेयर्स होते हैं जो किसी नए प्लेयर को जगह बनने नहीं देते, खुद रेस्ट नहीं करते, छोटी सीरीज आ जाए, जैसे मिसाल आपने भी दी जिम्बाब्वे की, और फिर इंडिया की मिसाल दे दी है, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जो टीम उतारी वो उनकी T20 वर्ल्ड कप में नहीं थी, नए लड़कों को मौका दे दिया। हमारे लड़के तैयार नहीं होते इस काम के लिए, तो फिर ये लोग जिम्मेदार हैं ना असल में? तो जिम्मेदार तो यही है ना सर, और क्या करें। अब बात आती, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, जब टीम को कोई बुराई आती है तो फिर वो कहते हैं जी ये सिलेक्शन कमेटी, क्या सिलेक्शन कमेटी, इसने क्या। आप जब आज देखिए, मेरे पास इस वक्त ये लिस्ट पूरी पड़ी हुई है, 30 से 35 लड़का आपके पास है जो पाइपलाइन के अंदर है, और वही घूम फिर के खेल रहे हैं। और जो डोमेस्टिक में हमने साइम अय्यूब, अनफॉर्चुनेटली देखें कितने चांस दिया आपने, बहुत अच्छा प्लेयर था, डोमेस्टिक में कर रहा था। सर बात ये है कि आपके प्ले, अब मैं कहाँ से आपको कहूँ, कोकापूरा एक बॉल होती थी, कोकापूरा, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? और वो एक होती थी, और एक ड्यूक का बॉल होता था। ये मैं आप थोड़े साल पहले की बात बता रहा हूँ। डोमेस्टिक में जब ड्यूक के बॉल इस्तेमाल किया गया, वो थोड़ा हार्ड बॉल होता था, और वो फिर जो बैट्समैनों के लिए जरा मुश्किल होती थी, क्योंकि ये भी लोगों को मैं बताऊं कि कोकापूरा की सीम जो है वो बहुत जल्दी नीचे चली जाती है, और वही जानदार बॉलर ही कुछ कर सकता है। तो हमारे यहाँ फ्लैट पिचें बनी हैं, जब कोकापूरा की जगह ड्यूक लगी हुई थी, तो किसी से ऊपर वाले से रन ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो गेंद निकल रहा था, उसकी सीम काफी देर तक रहती थी। ओ जी शोर मच गया जी, ऐसा ऐसा शोर शराबा करके कोकापूरा लगवा दी। कोकापूरा लगवाई तो उसके बाद उन्होंने दे मार 4.5 रन, 150, 100, 150 लगाना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, जब आप घास भी नहीं रख सकते पिच पे, नीचे का सरफेस भी हमारा ढीला पड़ा होता है, तो आप किधर से, जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाएंगे, आप यहाँ एशिया में तो जाके सबको फिर भी पकड़ लेंगे, वो भी आपके लिए मुश्किल हो गया। दुनिया में अच्छी स्पिन को खेलने वाला मुल्क अब वो स्पिनरों से ही आउट हो जाता है। वो श्रीलंका का स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर से ही आउट हो जाता है। तो ये कहानी नहीं है, बहुत मुश्किल हालात जरूर है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि चेयरमैन साहब को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आना पड़ेगा, लेकिन खौफ नहीं होगा। फिर हार भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज और, मैं क्या बांग्लादेश आ रही है, इसमें 2-3 से ज्यादा जो आपको रिक्वायरमेंट है वो चेंज करें। इतनी अगर एकदम किया ना तो फिर वही होगा। ये तो खैर बोर्ड स्ट्रांग बोर्ड है, सच्ची बात तो मैं आपको बताऊं, ठीक है, रहता नहीं है, बोर्ड भी नहीं रहता, मगर एक नकवी साहब एक स्ट्रांग आदमी है, सारा कुछ वो क्रिकेट को इतना नहीं समझते, मगर एडवाइजर तो उनको बता सकते हैं ना कि भाई ऐसा करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो सम टाइम होता ही है कि एडवाइजर जो है मरवा देते हैं। अच्छा तौसीफ साहब, आपने ठीक कहा कि सम टाइम एडवाइज़र जो है ना, वो क्योंकि एडवाइज़र ही सारा कुछ फीड कर रहे होते हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको बतानी होती हैं, तो जैसा वो बताएंगे जाहिर सी बात है। लेकिन अभी जो उन्होंने वहाब को हटाया या फिर अब्दुल रज़ाक को हटाया, जो बहुत सारे, मैंने पहले भी बात की कि सवालात उठ रहे हैं कि टीम के अंदर ये जो स्क्वाड था या जो कैप्टन है, इनके हवाले से भी इस मामला को आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ फैसले लेने चाहिए। तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से भी कुछ फैसले करने चाहिए चेयरमैन पीसीबी को, जैसे कि बहुत मजबूत हैं, फिर आपने जिक्र किया कि माजी में तो ये बहुत मजबूत थे प्लेयर्स और ये फैसला कोई करने नहीं देते, रेस्ट नहीं करते, तो फिर इनको तो फैसला ले लेना चाहिए ना? नहीं, माजी क्या अभी भी मजबूत है, ऐसी बात तो नहीं है, आपने देख लिया ना जो बिल्कुल। मैनेजमेंट। देखिए, ये 2 आदमियों को हटाया है, इसका मतलब है दूसरे जो 2-3 थे वो कह रहे थे हमसे मशवरा नहीं किया गया ना किसी चीज का। इसका मतलब तो ये, या तो फिर वहां आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सामने आन के खड़े होकर बात करें, या रजाक साहब आए आन के बात करें कि क्या है क्या नहीं है, हम सब ने मिलकर ये टीम बनाई थी या कुछ क्या।
3 विकेट कीपर जा रहे हैं, 5 आपके फास्ट बॉलर जा रहे हैं। मतलब आई मीन कहीं से मिलता जुलता। वो उस्मान को आप दुबई से लेके आ गए, ठीक है, अच्छा प्लेयर होगा, वो बेचारे का वहां भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो वहां नौकरी करता, खेलता रहता, वो तो मेरे हिसाब से जब तक वो फिट होता वो वहां खेलता ही रहता। यहाँ का थोड़ी पता है। अब आप जबरदस्ती तो नहीं खिला सकते ना उसको। उसको लाके यहाँ जिसने भी किया वो भी हमें पता है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये गलत डिसीजन है। आपने 3 विकेट कीपर उठा के डाल दिया। उस्मान भी था, वो भी था, अपना रिजवान था और साथ वो आजम। तो आजम को आप जब खिलाने लगे हैं तो आजम से आप फील्डिंग तो नहीं करा सकते, आप कीपिंग कराएंगे उससे मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा, ये जो सिलेक्शन थी तौसीफ साहब, ये जो सिलेक्शन थी जिसकी वजह से वहाब को हटाया गया है, क्या बाबर आजम से मुशावरत से ये सिलेक्शन नहीं की गई थी? और क्या उनका रोल नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? अगर उनका कोई रोल था और बतौर कैप्टन उनका जाहिर सी बात है एक रोल तो था कि वो सिलेक्शन के हवाले से उनसे मशवरा भी हुआ होगा और वो इसमें अपना इनपुट भी देते होंगे, लेकिन अब जब जिम्मेदारी आई है तो सिर्फ चीफ सेलेक्टर सिर्फ वहाब रियाज या अब्दुल रज़ाक ही क्यों, बाबर आजम भी क्यों नहीं इसमें शामिल? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमेशा हमारे यहाँ कप्तान बहुत स्ट्रांग होता है, अगर स्ट्रांग होना चाहे तो बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए हम तुम जिन कप्तानों के उसमें खेलें, आप नाम लेके मैं और वो नहीं करना चाह रहा, वो तो भाई एक एक तरफ ऐसी तरह बात करते थे कि आप तो इससे, मगर अगर आप देखें तो हमारी विक्ट्रीज उस टाइम की बहुत हैं। मैं आपको 80s की बात करा रहा हूँ कि उसमें हम बहुत मैचेस भी जीते, इंडिया को हम करीब भी नहीं आने देते थे। आपने अगर आपको याद हो, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, और अभी एक 2-4 या 10 अगर विनिंग है भी ना, तो वो उसी टाइम की है, हमारे टाइम की, तो वो हमारे करीब भी नहीं आते थे। तो ये जो मसला आपने बाबर की जो बात की, अगर कोई बिल्कुल कप्तान के उससे बनती है तो फिर आन के बता देना भाई कि हमने इनकी मर्जी से बनाए, सारा कुछ हुआ है तो फिर ठीक है। लेकिन ये बार बार देखें, ये चीजें करेंगे। देखें, अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप हारे क्यों, हार गए ना यार, पहले भी हारते थे हम, हार गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारे पास आ रही है ना चीजें, कि वो उसका ग्रुप है, वो उसका ग्रुप है, इसमें तो तबाही है सिर्फ। तो इस पे नकवी साहब के अलावा कोई एक्शन ले नहीं सकता। अगर समझते तो वो शाहीन कहेगा मुझे हटाया है जी, ये वो है कि मुझे एक सीरीज के बाद हटा दिया, दिल में अगर रखा हुआ है उसने, या फिर उसके पीछे कोई और उससे ऐसी बात करवाया, तो वो भी गलत है ना। जरा इसकी जड़ तक तो जाए कि है क्या ये। और उसके बाद सीधी सर्जरी और ये वाली बात की, क्योंकि मैं सुन रहा था वो कहने क्या हो गया, सर्जरी कौन किया, कोई बीमार है? मैं इंटरव्यू एक दो देख, तो ये चीजें सब जो है, इस पे मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि एक तो ऑनेस्ट लोग और साथ साथ जो है अपना चेयरमैन साहब को तगड़ा आना पड़ेगा। और आप कह भी रहे हैं कि वो मजबूत शख्सियत हैं, कोई बड़े फैसले कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो अखाड़ पछाड़ चल रहा है, मुस्तकबिल की प्लानिंग हो रही है, ये प्लानिंग मुअस्सर होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमें इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।